एकादशी की सच्ची कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम था महाराज मांधाता। वे बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में हर ओर सुख शांति थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। न वर्षा हुई, न अनाज उगा, न पशु पक्षी को भोजन मिला। लोग दुखी होकर राजा से कहने लगे, राजन, आपने तो सदा धर्म का पालन किया है, फिर ये विपत्ति क्यों आई? राजा भी बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, कहीं मैंने कोई पाप तो नहीं किया जिससे प्रजा कष्ट में है। वे अपने गुरु और देवताओं से मिलने गए, पर किसी के पास समाधान नहीं था। अंत में वे अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवन, मेरे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हो रही? मेरे लोग दुखी हैं, कृपया मार्ग बताइए। ऋषि ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, ये सब इस कारण हो रहा है कि आपके राज्य में लोग अत्यधिक भोग विलास में डूब गए हैं। किसी को ईश्वर की भक्ति की इच्छा नहीं रही। इसका एक ही उपाय है, अपने राज्य के लोगों को एकादशी व्रत करने के लिए प्रेरित करें। राजा ने पूछा, भगवन, ये एकादशी क्या होती है? ऋषि बोले, पापों से मुक्ति और धर्म प्राप्ति का दिन है एकादशी। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इस दिन उपवास रखता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख शांति लौट आती है। ये व्रत साधारण नहीं, ये स्वयं पापों का नाश करने वाली देवी एकादशी है। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी लोग मास में 2 बार आने वाली एकादशी को श्रद्धा से व्रत करें, प्रभु विष्णु का नाम जपें। जैसे ही लोगों ने एकादशी व्रत करना शुरू किया, आकाश से वर्षा होने लगी, धरती फिर से हरी भरी हो गई और प्रजा का जीवन सुखमय बन गया। तब से लेकर आज तक हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को पवित्र माना गया है। जो भक्त श्रद्धा से इस दिन उपवास करता है, वो न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि उसके जीवन में धन, सुख और शांति स्थायी रूप से निवास करती है। संदेश: एकादशी व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं, ये दिन है मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु का स्मरण करने का, बुराइयों से दूर रहकर आत्मा को शुद्ध करने का। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।